कहानी की शुरुआत होती है 1290 बीसी से, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले, जहां पर मिस्र के एक शहर थीब्स को दिखाया जाता है। राजा का नाम फिरौन है। फिरौन की जो माशूका है, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, उसका नाम अनुक-सुनामुन। वह राजा से प्यार नहीं करती बल्कि उसके हाई प्रीस्ट से, जिसका नाम इमोटेप है, उससे प्यार करती है। वह बहुत शक्तिशाली है। उसके पास एक ऐसी जादुई किताब है जिससे वह काली शक्तियों से, मुर्दों की दुनिया से आत्मा को बुलाकर इंसान को जिंदा कर सकता है। जब इमोटेप उससे मिलने आता है, उसी वक्त वहां पर राजा इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और यह दोनों मिलकर राजा फिरौन का कत्ल कर देते हैं। और इससे पहले कि राजा फिरौन के गार्ड्स अंदर आते, अनुक-सुनामुन इमोटेप को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम ही हो जो मुझे जिंदा कर सकते हो। बाद में इमोटेप के लोग उसे वहां से ले जाते हैं और अनुक-सुनामुन अपने आप को मार देती है क्योंकि वह जानती है कि इमोटेप उसे जिंदा कर सकता है, और वह ऐसा करता भी है। उसके लोग अनुक-सुनामुन की डेड बॉडी को चुरा लेते हैं और जब इमोटेप उसे जिंदा करने वाला होता है कि वहां पर राजा फिरौन के गार्ड्स आ जाते हैं जो इमोटेप और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। उसे एक ऐसी सजा दी जाती है जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दी गई। उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और ताबूत के अंदर डालकर ऊपर से कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जो उसके पूरे शरीर को धीरे धीरे खाते रहते हैं। उसके ताबूत को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई भी उसे कभी बाहर न निकाल सके, क्योंकि अगर किसी ने उसे बाहर निकाला तो वह संपूर्ण मानव जाति के ऊपर कहर बनकर बरसेगा और उसके पास इतने सालों की ताकत होगी जितने सालों तक वह उस ताबूत के अंदर बंद रहेगा। उसके ताबूत को मिस्र के देवता एन्यूबिस की बहुत बड़ी मूर्ति के नीचे दफना दिया जाता है। कई साल गुजर जाते हैं और वह मूर्ति, जो किसी जमाने में बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब वह बहुत छोटी रह गई है क्योंकि पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे दफन हो चुका है। यहाँ पर देश विदेश के लोग इस जमीन के लिए लड़ते रहते हैं, इस बात से बेखबर कि इसी जमीन के नीचे शैतानी शक्तियां दफन है। अब हमें यहाँ पर रिक को दिखाया जाता है जो कि अमेरिकन आर्मी का एक सोल्जर है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। रिक के पीछे एन्यूबिस देवता की मूर्ति है। इसी मूर्ति के कदमों के पास हजारों साल पहले इमोटेप को दफनाया गया था। रिक के यहाँ जाने के बाद यहाँ पर एक भयानक रेतीली आंधी शुरू हो जाती है। रेत पर एक चेहरा उभर जाता है और रिक किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है। इस शहर का नाम होता है हमुनाप्ट्रा। 3 साल बाद मिस्र में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है एवलिन। वह एक इजिप्टोलॉजिस्ट है, यानी कि जो पुरानी भाषाओं को और उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। एवलिन को मिस्र की पुरानी संस्कृति के बारे में सब कुछ पता है। अभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आता है और उसे एक बहुत अजीब सी चीज देता है। वह कहता है कि मुझे चोरी के दौरान ये मिली है। एवलिन उसे देखती है। वह एक चाबी होती है जिसके अंदर बटन दबाने पर एक नक्शा निकलता है। यह नक्शा हमुनाप्ट्रा का होता है जिसमें हजारों साल पहले इमोटेप को बंद करके जमीन के नीचे दफना दिया गया था। इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना भी होता है और यह सब देखकर वह अपने म्यूजियम के क्यूरेटर के पास जाती है जिनकी लाइब्रेरी में वह काम करती है। क्यूरेटर नक्शा देखकर डर जाता है और वह नहीं चाहते कि एवलिन वहां पर जाए क्योंकि आज तक जो भी वहां पर गए हैं वापस नहीं आए। रिक लेकिन किसी भी कीमत पर वहां पर जाना चाहती है। वह अपने भाई से पूछती है कि वह चीज, यानी कि नक्शा, उसे कहां पर मिला था। उसका भाई उसे सच बता देता है कि वह उसने एक आदमी से चुराया था जो कि अमेरिकी है और अब वह एक जेल में है। एवलिन और उसका बड़ा भाई उस जेल में आते हैं जहां पर वह कैदी होता है और यह कैदी रिक होता है जो आज से 3 साल पहले एन्यूबिस की मूर्ति के आगे खड़ा था। रिक समझ जाता है कि एवलिन और उसका भाई यहाँ पर क्यों आए हैं। उसे आज फांसी होने वाली है। वह एवलिन को कहता है कि अगर तुम हमुनाप्ट्रा जाना चाहती हो जहाँ से मुझे यह चाबी मिली थी तो तुम्हें मुझे छुड़ाना होगा। अब जब इसे यहाँ पर फांसी होने वाली होती है तो यहाँ का जो इंचार्ज होता है, एवलिन उससे रिक को छोड़ने के लिए कहती है, पर वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। एवलिन उसे बताती है कि हमुनाप्ट्रा शहर में जहां पर मिस्र के पुराने राजाओं का खजाना गड़ा है वह रिक को पता है। अगर तुम रिक को छोड़ दोगे तो तुम्हें उस खजाने में से 25% मिल सकता है। वह मान जाता है और अब ये सब के सब मिस्र की उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां पर हमुनाप्ट्रा शहर है। यह पानी के शिप से जाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी अमेरिकन होते हैं जो उसी जगह जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी खजाने की तलाश करनी है। एवलिन रिक को बताती है कि सबसे फेमस किताब, जिसका नाम बुक ऑफ द एमनरा है, जिसमें मिस्र के शाही खानदानों की सभी जादुई शक्तियों के राज लिखे हुए हैं, वह उसे चाहिए जो कहीं न कहीं हमुनाप्ट्रा में दफन है। अब ये सब के सब हमुनाप्ट्रा में पहुंच जाते हैं। वहां पर एवलिन रिक को एन्यूबिस की मूर्ति दिखाती है। वह कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंस चुका है और ये सब के सब जमीन के अंदर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एन्यूबिस, जो कि मिस्र के देवता हैं, उनकी मूर्ति का आधा हिस्सा है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। एवलिन ऊपर की ओर देखती है जहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही होती है। वह सूरज की रोशनी से टकराकर अंदर लगे हुए किसी शीशे से टकराती है जिससे रिफ्लेक्शन होकर
कर यहाँ पर चारों तरफ उजाला हो जाता है। दरअसल ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जिससे लोग अंदर उजाला किया करते थे। एवलिन यहाँ पर उस किताब को ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ पर इनका वह साथी जिसने रिक की फांसी की सजा माफ की थी, वह सोने को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे दीवार पर हजारों साल पुराना चित्र दिखता है जिस पर बहुत कीमती पत्थर लगे होते हैं। वह उनमें से एक पत्थर को निकालता है। पत्थर नीचे गिर जाता है और सबके सब पत्थर अंदर से एक कीड़ा निकलता है जो उसके पैर के अंदर घुस जाता है और उसके पूरे शरीर में रेंगने लगता है। वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दीवार से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इन सबको कुछ समझ नहीं आता कि यह कीड़ा कहां से आया था। तभी वहां पर इन्हें दूसरा ग्रुप मिलता है। यहाँ पर सोना और किताब ढूंढने के इन सब के बीच में समझौता हो जाता है। तभी इन पर हमला हो जाता है। कुछ लोग घोड़ों पर आते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं और यह बादशाह फिरौन के रक्षकों के वंशज होते हैं जो पिछले 3000 सालों से इस जगह की आज भी निगरानी करते हैं। ये जानते हैं कि किसी ने अगर इमोटेप को इन ताबूतों से बाहर निकाला तो पूरे मिस्र को खत्म करने के लिए काफी है। इनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है अर्देत बे। अर्देत बे यहाँ पर इन्हें धमकी देकर जाता है कि तुम्हारे पास एक दिन है, यहाँ से वापस लौट जाओ। पर उसकी कोई भी नहीं मानता और अगले दिन एक बार फिर से ये दोनों ग्रुप्स जमीन के नीचे जाकर अलग अलग चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है जिसके बारे में काले अक्षरों में लिखा होता है कि अगर किसी ने इसे खोला तो वह इमोटेप को जिंदा करने की कोशिश करेगा और जो कोई भी इस बॉक्स को खुलवाएगा, इमोटेप उन सभी लोगों को मारकर, उनका खून चूसकर, उनके शरीर के अलग अलग हिस्से लेकर एक नया रूप धारण करेगा और आत्माओं की दुनिया से हमेशा के लिए हमारी दुनिया में आकर इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। और यहाँ पर जो लोग इस चेतावनी को पढ़ते हैं वह इसे एक अंधविश्वास समझते हैं और इस बॉक्स को खोल लेते हैं। इसके अंदर से एक किताब निकलती है जिसे पढ़कर इमोटेप आज से 3000 साल पहले अपनी माशूका को जिंदा कर रहा था और इसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि इस पर एक लॉक होता है जिसे एक खास किस्म की चाबी से खोला जा सकता है। और ये चाबी रिक के पास, वहां पर रिक बैठा होता है। ऊपर से रेत गिर जाती है, उसे वह ताबूत मिल जाता है जिसे जिंदा दफना दिया गया था। और अगले दिन जब वह उस ताबूत को खोलते हैं तो अंदर से एक कंकाल जैसी बॉडी मिलती है। ये कोई और नहीं बल्कि इमोटेप की मम्मी है। रात को सब के सब ऊपर आ जाते हैं और अपने टेंटों में सो रहे होते हैं। तभी एवलिन उस किताब के पास जाती है। वह रिक को बताती है कि यह वह किताब नहीं है जो उसे चाहिए थी क्योंकि वह किताब तो सोने की बनी थी, यह काले जादू की किताब है। वह उस चाबी से उस किताब को खोलती है जो रिक के पास होती है और उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ती है, अमुनरा अमुनरा। जैसे ही वह यह शब्द पढ़ती है, नीचे तहखाने में जहाँ पर इमोटेप की मम्मी होती है वह जाग उठती है, यानी कि वह रूहों की दुनिया से वापस आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर टिड्डियों का एक बहुत बड़ा दल हमला कर देता है। सबके सब अपनी जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते एवलिन रास्ता भटक जाती है और एक दरवाजे से अंदर गिर जाती है। वहाँ पर इमोटेप की मम्मी खड़ी होती है जो अब जिंदा हो चुकी है। तभी वहाँ पर उन अमेरिकन में से भी एक आदमी आ जाता है जिसने चश्मा पहना होता है और जो रास्ता भटक चुका होता है, जिसने उस संदूक को खोलने में मदद की थी। इसीलिए इमोटेप की मम्मी इस आदमी की आंखें निकालकर अपनी आंखें लगा लेती है और उसकी जीभ निकाल लेती है और अब वह एवलिन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर रिक आ जाता है। वह उस पर गोली चलाता है जिसे देखकर रिक और एवलिन वहाँ से निकल जाते हैं। तभी इनके सामने राजा के रक्षकों के वंशज आते हैं जिन्होंने पहले इन्हें चेतावनी दी थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। वह कहते हैं कि हम 3000 सालों से इस जगह की रखवाली कर रहे थे और अब इसे कोई नहीं रोक सकता, सब खत्म हो जाएगा। अब शहर के जितने भी लोग हैं वह सब के सब वापस आ जाते हैं। रिक यहाँ से निकलना चाहता है। वहाँ पर मिस्र का शहर कायरो को दिखाया जाता है जहाँ पर यह सब के सब रहने लगते हैं। अभी यहाँ पर पानी पूरी तरह से खून में बदल जाता है और आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं। इमोटेप उस अंधे आदमी के पास जाता है जिसने उस संदूक को खोला था। फिर यहाँ पर वह उसके पूरे शरीर का खून चूस लेता है जिससे उसका शरीर पहले से ज्यादा डेवलप हो जाता है। यहाँ पर रिक और एवलिन उसे गोलियों से मारते हैं लेकिन उसके शरीर पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता और जब वह यहाँ पर एक बिल्ली देखता है तो उससे डर जाता है और इस जगह से भाग जाता है। एवलिन को कुछ समझ नहीं आता कि वह बिल्ली से क्यों डरा था, इसीलिए वह मिस्र के पुराने राजा फिरौन के रक्षकों के वंशजों के पास जाते हैं जो इस जगह की हजारों साल से रखवाली कर रहे हैं और जिन्होंने रिक और उसके साथियों को कहा था कि तुम्हें एक दिन के अंदर यहाँ से चले जाना है। वह लोग यह बताते हैं कि बिल्लियां अंधेरी दुनिया की रखवाली करती हैं, इसीलिए वह उससे डरता है और जब उसका पूरा शरीर उसे मिल जाएगा तो वह बिल्लियों से डरना बंद कर देगा। इमोटेप को अपना पूरा शरीर पाने के लिए उन चारों लोगों को मारना होगा जिन्होंने वह संदूक खोला था जिसके अंदर से काली दुनिया की किताब निकली थी, जिसे पढ़ने के बाद वह जिंदा हुआ था। हालांकि अब वह 2 लोगों को मार चुका है पर अभी भी 2 बचे हुए हैं। एवलिन सबको बताती है कि जब सबसे पहले मुझे इमोटेप ने देखा था तो उसने मुझे अनुक्सुनामुन कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा? एवलिन को बताया जाता है कि अनुक्सुनामुन हजारों साल पहले मिस्र के राजा की माशूका थी और इमोटेप के साथ उसके नाजायज संबंध थे। दोनों ने मिलकर राजा फिरौन का कत्ल कर दिया, इसीलिए सजा के तौर पर इमोटेप को जिंदा मम्मी बनाकर दफन कर दिया गया। और अब एक बार फिर से इमोटेप अपनी माशूका को, जिसका नाम अनुक्सुनामुन है, उसे जिंदा करना चाहता है जिसके लिए तुम्हारी बलि देगा और तुमसे पहले वह बचे हुए लोगों को मारकर अपने शरीर को पूरी
पूरा करना चाहेगा। अब बचे हुए लोगों में से एक यहाँ नहीं होता जो कि एक इतिहासकार भी है, और उसी के पास है वह काले जादू की किताब जिससे इमोटेप जिंदा हुआ था, और उसी किताब से वह अपनी माशूका अनुक्सुनामुन को जिंदा करना चाहता है। रिक अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है, और इससे पहले कि वह इतिहासकार तक पहुंच पाता, वह देखते हैं कि इमोटेप वहां तक पहुंच चुका है। उसने उसे मारकर वह किताब हासिल कर ली है। साथ ही साथ वह जार भी हासिल कर लेता है जिसके अंदर अनुक्सुनामुन का एक अंग है। ऐसी और भी बॉटल्स हैं जो उसे हासिल करनी है। रिक ऊपर से उसे देखता है। वह देखता है कि दूसरे आदमी को मारने के बाद इमोटेप का शरीर पहले से भी ज्यादा विकसित हो गया है। इमोटेप रिक को देख लेता है जिसके मुंह से रेतीली आंधी निकलती है। रिक किसी तरह वहां से चला जाता है और इमोटेप अब एवलिन के पास पहुंच जाता है। वह उसके शरीर का एक और अंग चूस लेता है जो उसका आखिरी साथी था। इमोटेप कमरे के अंदर दाखिल होता है और वह एवलिन को अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि वह उसकी बलि देना चाहता है। तभी वहां पर रिक आ जाता है। वह एक बिल्ली दिखाता है जिसकी वजह से इमोटेप को वहां से जाना पड़ता है, और रिक और उसके साथी समझ चुके हैं कि जिस तरह काली दुनिया की किताब से वह जिंदा हुआ है, उसी तरह एक सुनहरी किताब है जिसका नाम बुक ऑफ द अमुन-रा है, उससे उसे दोबारा मारा जा सकता है। वह किताब कहाँ पर है यह जानने के लिए वह उस नक्शे को एक पत्थर पर सेट करते हैं जो उन्हें मिला था। इससे पता चल जाता है कि जिस तरह काली दुनिया की किताब एन्यूबिस की मूर्ति के नीचे थी, उसी तरह सुनहरी किताब जो कि अमुन-रा की है, वह मिस्र के दूसरे देवता जिनका नाम हॉरस है, उनकी मूर्ति के नीचे दफन है। पर इससे पहले कि वह उस जगह तक पहुंच पाते, यहाँ पर मिस्र के जितने भी लोग हैं वह सब के सब इमोटेप के गुलाम बन चुके हैं। वह समझ चुके हैं कि इमोटेप वापस लौट चुका है और उसे कोई नहीं हरा सकता। इन सब को घेर लिया जाता है और वहां पर इमोटेप आता है। वह एवलिन को कहता है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। एवलिन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वह कहती है कि इन्हें मत मारो। इमोटेप अपने गुलामों को कहता है कि इन्हें खत्म कर दो, पर किसी तरह से रिक और उसके साथी वहां से बच निकलते हैं और एक बार फिर से वह उसी जगह आते हैं जहां से उन्हें वह काली जादू की किताब मिली थी। वह होरस की मूर्ति को ढूंढते हुए अंदर तक पहुंच जाते हैं जहां पर होरस की मूर्ति होती है। यहाँ पर छुपा हुआ खजाना भी होता है जिसे इंसान पिछले 3000 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोटेप को दिखाया जाता है जो अपनी माशूका अनुक्सुनामुन को जिंदा करने की तैयारी कर रहा है। उसे पता चल चुका है कि रिक यहाँ पहुंच चुका है, इसीलिए वह अपने जादू से दीवार पर गड़ी हुई ममीज को एक बार फिर से जिंदा करता है और उनके पीछे भेजता है। वहीं खजाने वाली जगह पर रिक और उसके साथियों के ऊपर यह ममीज अटैक कर देती है और किसी तरह से वह हॉरस की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसके नीचे जो सुनहरी किताब होती है वह उसे हासिल कर लेते हैं। वहीं इमोटेप ने अपनी अनुक्सुनामुन की आत्मा को जिंदा कर दिया है और उसे उसके वापस शरीर में लाने के लिए उसे एवलिन की बलि देनी होगी। और इससे पहले कि वह उसे मारता, वहां पर एवलिन का भाई आ जाता है और उसे वह सुनहरी किताब दिखाता है और इसे खोलने के लिए भी वही चाबी चाहिए जो अब इमोटेप के पास है। किताब के बाहर कुछ पंक्तियां लिखी होती हैं जिसे एवलिन का भाई पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर एक सिपाही मम्मीज जाग उठती है। एवलिन रिक से कहती है कि लाइनों को पूरा पढ़ो ताकि ये सब तुम्हारा कहना माने। वहीं रिक एवलिन को छुड़ा देता है, पर अनुक्सुनामुन जो कि अब जिंदा हो चुकी है, जो कि एक मम्मी है, वह उस पर हमला कर देती है और अब एवलिन का भाई सारी पंक्तियां पढ़ चुका होता है और जैसे ही पंक्तियां पूरी होती हैं, इसके बाद वह ममीज को आदेश देता है कि इस अनुक्सुनामुन को मार दो। वह ममीज अनुक्सुनामुन के पेट के हिस्से को तलवार से पकड़कर ऊपर कर देती है। इमोटेप यह सब देखता है, वह उस पर हमला करता है वहीं एवलिन अपनी चाबी वापस हासिल कर लेती है जो इमोटेप के पास होती है। वह अपनी बहन के साथ मिलकर उस सुनहरी किताब की आखिरी लाइनों को पढ़ती है जो इमोटेप को मारने के लिए काफी है। वह जैसे ही उन पंक्तियों को पढ़ती है, वहां पर एक रथ आता है जो हवा में उड़ रहा होता है। वह इमोटेप के शरीर के अंदर से उसकी अमृता को सोख लेता है। अब इमोटेप अमर नहीं रहा, उसके शरीर की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। अब उसकी बॉडी भी हम इंसानों की तरह हो गई है और जब वह रिक की तरफ जाता है तो रिक अपनी तलवार से उसके पेट में मार देता है। इमोटेप कहता है कि अब मैं मुक्त हो गया। उसका शरीर जो जीवन और मरण के चक्र में फंसा हुआ था, उससे उसे मुक्ति मिल चुकी है और यहाँ पर सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं क्योंकि यह पूरी जगह तहस नहस होने लगती है। रिक और एवलिन किसी तरह से वहां से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही पूरी की पूरी जगह जमीन के अंदर धंस जाती है, वहां पर अर्देदबे जो कि राजा के रक्षक थे वह भी आ जाते हैं। वह इस शैतान को खत्म करने के लिए इन सब का शुक्रिया कहते हैं। वहीं पर खड़े हुए ऊंटों पर बैठकर रिक और एवलिन यहाँ से निकल जाते हैं और इनके साथ इनके ऊंटों पर बहुत सारा खजाना भी लदा होता है और इसी के साथ द मम्मी फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।